माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर फिर आपके सामने मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेसन है काम समय और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसे समझ जाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है। राम, श्याम, मोहन एक काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य पूरा किए यदि मजदूरी 3700 रुपये मिलती है तो तीनों का अलग अलग मजदूरी बताएं। अब देखिए इसमें 3 मजदूरों का जिक्र किया है, राम, श्याम और मोहन। राम काम को अकेले 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में करता है अकेले। लेकिन तीनों मजदूरों को एक साथ काम पर लगा दिया गया है तो ये काम पूरा कर दिए और मजदूरी बनी 3700 रुपये, 3700 रुपये। अब बताइए कि मजदूरी हम अलग अलग बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इनमें अनुपात निकालते हैं। राम संबंधी श्याम संबंधी मोहन। अब देखिए अगर एक एक दिन की इनका हम एक दिन में कितना काम राम करते हैं उनका हिस्सा लिखें, एक दिन में कितना काम श्याम करते हैं उनका हिस्सा लिखें और एक दिन में मोहन कितना काम करते हैं उनका हिस्सा लिखें। तो एक दिन में अगर राम 20 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में 1/20 भाग करेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं श्याम। श्याम काम को 25 दिन में यदि पूरा करते हैं तो एक दिन का इनका काम हो जाएगा 1/25 भाग। उसी तरह तीसरा व्यक्ति है मोहन, उनके काम एक दिन का काम हो जाएगा 1/30 भाग। अब ये हम जो अनुपात बना रहे हैं यह भिन्न में हो गया। इसको भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 20, 25 और 30 का लौसर निकालेंगे। तो 20, 25, 30 का आप लौसर जब निकालेंगे तो वह आएगा 300। 300 हर जगह गुणा कर दीजिए अंश में, यहां भी कर दें यहां भी कर दें। अब जब आप गुणा करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 किनारे कट गया, 15 बार में ये हो गया 15 संबंधी। इसको जब करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 गुना 50, 12 हो गया। फिर इससे इसको काटेंगे तो 10 बार में हो गया। यानी उनकी मजदूरी का जो हिस्सा बनेगा वह 15 संबंधी 10 संबंधी 15 संबंधी 12 संबंधी 10। यानी राम को अगर 15 रुपया मिलता है तो श्याम को 12 रुपया, मोहन को 10 रुपया। यही इनका रेशियो निकला हिस्से का, मजदूरी का। लेकिन हमें एक्चुअल रियल में मजदूरी बताना है 3700 में ये कितना कितना रुपया पाएंगे। तो अब यहाँ पर एक अनुपाती नियतांक मान लेंगे यक्स। अनुपाती नियतांक बराबर यक्स। तो राम का हिस्सा हो जाएगा 15 गुणे यक्स, श्याम का हिस्सा हो जाएगा 12 गुणे यक्स और मोहन का हिस्सा हो जाएगा 10 गुणे यक्स। यानी राम पाएगा 15 यक्स रुपया, श्याम पाएंगे 12 यक्स रुपए और मोहन पाएंगे 10 यक्स रुपए। अब ये तीनों की मजदूरी मिला करके कितनी है, 3700 रुपया है। आप अपनी भाषा में इनकी मजदूरी जोड़ लीजिए तो 15, 12, 27, 10, 37 यक्स हो गया ये मजदूरी। और यह मजदूरी कितनी की बराबर है, 3700 की। तो 37 यक्स बराबर 3700 हम कर देंगे। यक्स बराबर 3700, ये 37 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा है, दूसरे पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा, 37 की भाग हो जाएगी। यानी ये 100 बार में कट जाएगा। यक्स का मान निकला 100। यक्स आपका आंसर नहीं है, यक्स नियतांक माने हैं। जब यक्स यहाँ पर रखेंगे 15 गुणे 100 करेंगे यक्स का मान तो पहले का हिस्सा 1500 हो गया।
श्याम जो हैं इनको जब लिखेंगे 12 गुणे x की जगह पर 100 लिखेंगे तो इनका मान हो जाएगा 1200। उसी तरह से मोहन है, ये 10 गुणे 100 करेंगे तो इनका हिस्सा हो जाएगा 1000। यानी हमने क्या किया, जो कांस्टेंट था उसको निकाल करके फिर ला करके इनके यहाँ पर मान रख दिया x का, तो तीनों की मजदूरी हमें अलग अलग पता चल गई। 3700 रुपए में राम का हिस्सा 1500 रुपया होगा, श्याम का 1200 और मोहन का 1000 होगा। इस तरह से जो भी प्रश्न बनेंगे अंक बदल जाएंगे, सिस्टम यही रहेगा, आसानी से आप कर लेंगे। पहली बार यह वीडियो आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा, बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं और इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार प्रैक्टिस में करेंगे ना तो आप शॉर्टकट में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, हम टर्म को जानते हैं, टर्म को फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर लाने का प्रयास करिए। जितना जल्दी आंसर आप लाएंगे, सही आंसर लाएंगे, उतना ही जल्दी आपकी सफलता उस परीक्षा में मिलेगी। थैंक यू।